JRCM, the dream world, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. जी JRCM में जैसा वो बता रहा था, मैं थोड़ा सा योगा क्लासेस में जा रहा हूँ। यहाँ पे डिटॉक्स कैंप में आया हुआ हूँ, छुट्टियों पे हूँ मैं BCG अभी। और नंदन मिश्रा जी बहुत ही शानदार स्टार रूबी अचीवर, मेरी टीम से बहुत ही मुझे गर्व है, ऐसे शानदार लीडर हैं। और कल्याणी जी आई थी पीछे 2 बार, कल्याणी जी इनकी वाइफ है और बोकारो से बहुत शानदार काम कर रहे हैं। और मैं पूरे बहुत गर्व है, आज उनका टाइम मिल रहा है, मुझे भी नहीं मिल पाया उनका। जब मैं रेगुलर कोविड के टाइम पे यूट्यूब के ऊपर वेबिनार करवाता था सीनियर लीडर्स का। अभी नंदन जी यहाँ आपके बीच में है, तो सभी लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, बड़ा ध्यान से इनको सुन के और इनके अनुभव का लाभ उठाए। तो मैं पूरे आदर और सम्मान के साथ नंदन जी को आमंत्रित करता हूँ। वेलकम नंदन सर। पंकज मिश्रा सर, मेरी आवाज आ रही है? वेलकम सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग JRCM, नमस्कार। आप तो मेरे सर रोल मॉडल हैं और आपके चैनल पे आप बोले कि सर आप समय नहीं दिए, ऐसा कुछ नहीं था सर। आपकी सारी प्रॉब्लम आपको पता ही था। नहीं, मुझे पता है आप काफी बिजी रहते हैं सर, इतना बड़ा नेटवर्क है, इतना सारा काम आप करते हैं। बड़ा सौभाग्यशाली मैं अपने आप को मानता कि मैं आपके चैनल पे आता, तो ऐसा कुछ नहीं है सर। आप तो मेरे रोल मॉडल है, आइडियल है, आपके बिना तो मैं कुछ भी नहीं सर। जब मुझे RCM बिजनेस में जन्म मिला था तो कोई व्यक्ति ने हमें ज्वाइन तो कराया, लेकिन संभालने वाले तो आप ही है। यदि आप उस समय बोकारो को नहीं गोद लिए होते तो शायद इस भीड़ में पंकज मिश्रा कहीं भी खो गया होता। तो सर आप आदरणीय है सर। चलिए, सारे साथियों को JRCM नमस्कार। मैं भी शर्मा सर के योगा को मैं भी ले रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सुबह में यदि 10-15-20 मिनट योगा हम कर लेते हैं तो अच्छा लगता है। पूरे दिन जो होता है वो बहुत रोमांचित वाला दिन रहता है। हर समय हम चेहरे पे हमारे मुस्कान रहती है। और जिस बिजनेस को हम करते हैं, इस बिजनेस में तो एक चीज कहा गया है, जो हंसता है उसका घर बसता है, जो हंसता नहीं उसका घर कभी बसता नहीं, क्योंकि बिजनेस ही ऐसा है। और ये सबसे बड़ा योगा RCM बिजनेस है, खुद में ही है। क्योंकि जब हम किसी डाउनलाइन को कुछ बोलते हैं और वो बात मेरी नहीं मानती है, तब भी हमको मुस्कुराना पड़ता है। जब किसी कस्टमर को हम RCM के गम ओरिजिनल देते हैं, न्यूट्री चार्ज देते हैं, और वो जब मेरी बात नहीं समझता है, वो जब हमारी बात को उल्टा रिएक्शन करता है, तब भी हमें मुस्कुराना पड़ता है। क्योंकि दुनिया के लाखों बीमारी का एक इलाज है मुस्कुराना। और शर्मा सर जो मेरे पान उठाए हैं सुबह में, डेली प्रतिदिन मैं देखता हूँ सर को, मतलब इतना डेडिकेटेड है हम सबको स्वस्थ बनाने के लिए, जो मैं उनको हृदय से प्रणाम करता हूँ। इस एज में, इस उम्र में इतना इतना डेडिकेशन पता नहीं कैसे कर लेते हैं। मैं तो डेली इस प्रोग्राम को अटेंड ही नहीं कर पाता इतना मॉर्निंग में, लेकिन मैं देखता हूँ जब भी मतलब डेली मतलब आके हम लोगों को गाइड करते हैं। तो एक बार चाहते हैं कि हम सब लोग एक बार शर्मा सर के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। आज हम सब के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। आभार सर, बहुत बहुत थैंक यू सर। और आज के सेशन में आप सारे साथियों को स्वागत है। सुबह सुबह कुछ हम लर्निंग करेंगे, कुछ सीखेंगे। जो मेरा कुछ अनुभव है इस बिजनेस में वो आप लोगों के साथ कुछ शेयर करने वाला हूँ। 15-20 मिनट में कुछ बातों करेंगे। मेरा नाम सबसे पहले पंकज मिश्रा मेरा नाम है, लेकिन RCM बिजनेस में मैं नंदन मिश्रा से, ये बहुत बड़ी चीज है। इस चीज को समझना हमें बहुत जरूरी है। आपने तो सुना होगा यार ऐसा कैसे होगा, पंकज मिश्रा बोल रहे फिर नंदन मिश्रा क्यों बोले? एक ही आदमी, एक ही चेहरा, 2 नाम थे। हाँ जी साहब, 2 नाम है मेरा। RCM बिजनेस में नंदन मिश्रा हूं, और भारत सरकार के नजर में नंदन मिश्रा अंगूठा छाप है। जबकि मैं ग्रेजुएट हूं। मैं RCM बिजनेस करने से पहले मैं बैंक में एम्प्लॉय था। संग संग मेरी खुद की नर्सिंग होम की बिजनेस थी, साथ साथ मेरी मेडिकल रिटेल स्टोर था, होलसेल का कारोबार था। आज से 17 साल पहले जब RCM बिजनेस मेरे पास चल के आई थी तो मैंने ज्वाइन नहीं किया था, मेरी मिसेज ने इस बिजनेस को ज्वाइन की। और जब इस बिजनेस की थोड़ी सी जानकारी मुझे लगी तो इस बिजनेस को जब मुझे ज्वाइन करने का समय आया तो मैं हंसी मजाक में इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया।
और हर व्यक्ति के घर में एक मम्मी पापा का एक कॉलिंग नेम होता है। उसी प्रकार से मेरा नाम नंदन मिश्रा था, तो मैंने फॉर्म को नंदन मिश्रा के नाम से भर दिया आज से 17 साल पहले, क्योंकि उस समय कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगता था। ये बड़ी ध्यान से समझने की चीज है। आप कितना सिक्योर है इस बिजनेस में, ये चीज सुनने के बाद आपको लगेगा कितना सिक्योर है। हम कोई लल्लू पल्लू कंपनी के साथ काम नहीं कर रहे हैं, दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं। पहली बार हूं, इसीलिए मैं 2 मिनट आपको बताना चाहता हूं। जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था उस समय बहुत हल्का में लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि हम हिंदुस्तानी थे। हिंदुस्तानी मतलब चला तो ठीक, नहीं चला तो कोई बात नहीं, अपनी नाम तो बदनाम नहीं करेंगे। मैंने नंदन मिश्रा उसमें भर दिया, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं था कि इस प्रकार के काम चलेंगे या होगा। कल के डेट में ये कंपनी नहीं चली, भाग गई, क्योंकि उस जमाने में डेली एक नई नई कंपनी आती थी, डेली एक नई कंपनी जाती थी। मेरे बैंक में डेली हमें 2 आदमी से मुलाकात होता था, ये कंपनी में हम कर रहे हैं, ये कंपनी कर रहे हैं। 10 दिन बाद वो कंपनी छोड़ दिया, ये हो गया। लेकिन मेरे घर में 527 रुपया का इनकम पहली बार मेरी मिसेज के नाम से आ गया था। मैं बड़ा मोटिवेट हुआ था इस इनकम से कि आखिर ये इनकम आई है कहां से। जब ये इनकम की मैंने तहकीकात किया तो पता चला कि बाजार करने का पैसा आया है, बिचौलिया इसमें है ही नहीं, बीच वाला है नहीं। जो बीच वाले के घर में कमीशन जाता था वो कमीशन मेरे घर में 527 रुपया आया। और यहाँ पे आने के बाद मुझे बड़ा आत्ममंथन किया, चिंतन किया, तो एक बात पता चली, काश ये मार्केटिंग सिस्टम हमारे दादा परदादा जी के जमाने में होता और हमारे दादा परदादा जी आरसीएम जैसे सिस्टम से खरीदारी किए होते तो उनका पोता परपोता हम लोग गरीब नहीं होते। क्योंकि चंद 2-3 महीना अपने बाजार की दुकान में जाना बंद, आरसीएम की दुकान से मेरे घर में सामान आया तो 527 रुपया आया। काश मेरे दादाजी के जमाने में ये आरसीएम होती और हमारे दादाजी वहां से खरीदारी किए होते तो एक भी आदमी गरीब नहीं होता, सबके सब करोड़पति। ये बात मेरे को झकझोर दिया था कि 527 रुपया आया कैसे। और इस बिजनेस को जब समझे तो मुझे लगा कि मुझे भी करनी चाहिए, तो मैंने नंदन मिश्रा के नाम से फॉर्म भर दिया। नंदन मिश्रा से मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। 6-7-8 महीने में 3-4 चेक आ गई, और चेक आने के बाद कंपनी में अब आ गई पेन कार्ड जमा करो, बिना पेन कार्ड के पैसा आपको नहीं मिलेगा। अब मामला फंस गया। आदमी एक, नाम 2, पेन कार्ड कैसे बन सकता है? अब पेन कार्ड बनेगा नहीं। 1 साल तक तो बिना पेन कार्ड का कमीशन कंपनी से टीडीएस जो है उस समय 20% कटती थी, तो टीडीएस और ज्यादा रकम कट करके मेरे पास आता रहा। अब डिसीजन ये हुआ कि अब आरसीएम को हमें करना है या नहीं करना है। मैंने कंपनी से, मैनेजमेंट से मैंने कांटेक्ट बनाया, अपने अपलाइन से कांटेक्ट बनाया। अपलाइन के थ्रू से कंपनी में जो है सो मैंने थोड़ा सा अपना पैरवी की, लेकिन कंपनी से एक जवाब आया कि साहब यदि आपको आरसीएम करना है तो नंदन मिश्रा के नाम से करना होगा, अन्यथा आपको आरसीएम को सरेंडर करना होगा। देखिए कितनी बड़ी बात है, आपको बार बार बताया जाता है रॉयल्टी 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 रॉयल्टी। हमें विश्वास नहीं होता, भरोसा नहीं होता। हमें ये लगता है कि आरसीएम सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं है बनी है, ऐसा नहीं है। आरसीएम हम सबके जीवन को संवारने के लिए बनी है। आरसीएम का कुछ सिद्धांत है, हम क्या है आप क्या, उसे कोई मतलब नहीं है। आरसीएम की खुद की एक सिद्धांत के ऊपर काम करते हैं। और वहां पर हुआ कि नहीं, आपको यदि आरसीएम करना है तो नंदन मिश्रा के नाम से करना है, क्योंकि यहाँ पे नाम चेंज नहीं होता है। और आज आप लोग छोटे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, रॉयल्टी लेवल पे हैं, किसी के ज्वाइनिंग के समय में नाम में आप करेक्शन कर बैठते हैं और कंपनी को आप बार बार फोन करते हैं, कंपनी अपनी मजबूरी ये करती है। कारण क्या है भाई? आप जहां पे बिजनेस में आए हैं, इसके बाद कोई भी वीआईपी यदि आएंगे तो आपके नीचे ही उनको ज्वाइन करना पड़ेगा, ना कि आपके ऊपर ज्वाइन करेंगे। जब आप फील्ड में जाते होंगे इस बिजनेस को लेके, तो आपको लोग एक चीज बोलते होंगे कि इस बिजनेस में जो पहले आया वो कमाया, अब जो आएगा वो क्या कमाएगा। इस कहानी से समझने का प्रयास करिए आप। यदि अपनी आरसीएम को सिर्फ बिजनेस ही करना होता, क्या बात था, कंप्यूटर में मिश्रा तो लाही था ही, नंदन खोटा था, पंकज को सेट कर देता। लेकिन कंपनी ने बोला कि नहीं, जो कंप्यूटर में फीड हो गया वही रहेगा। और उसके बाद हम लोगों ने अपने घर में डिसीजन लिया कि अब क्या करना चाहिए, मुझे आरसीएम करना है या हमें नौकरी करना है।
और हम वाइफ हस्बैंड ने बड़ा आत्मंथन किया। आत्मंथन करने के बाद ये पता चली कि नहीं, परमेश्वर ने, अल्लाह ने, गुरु ने, भगवान ने मुझे एक मौका दिया है मालिक बनने का। अब एक को तो मारना होगा, पंकज को जो नौकर है उसको मारना पड़ेगा। और पंकज मिश्रा को मैंने मर्डर किया, पंकज मिश्रा को मैंने खत्म किया और अपने आप को नंदन मिश्रा को प्रूव किया। बहुत सारे डॉक्यूमेंटल सरकारी कुछ काम करने पड़े। सरकारी काम करके लगभग 20-25 हजार रुपये उस समय में हमें खर्चा हुआ था पंकज मिश्रा को, नंदन मिश्रा को डॉक्यूमेंट में लाने में। सर्टिफिकेट वगैरह नहीं बन पाई क्योंकि बिहार के थे और उस समय बिहार में एजुकेशन सिस्टम इतनी खराब थी कि यदि ये सर्टिफिकेट वगैरह को यदि मैं चेंज कराने के लिए जाता तो कई साल लग जाते। कई यूनिवर्सिटी में गया, कई बार जो है सो मैं हाई स्कूल से कांटेक्ट किया, लेकिन वहां देखे कि बहुत लफड़ा है। फिर हमने देखा कि आरसीएम बिजनेस में पढ़ा लिखे होने का कोई जरूरी नहीं है। और गुरुदेव बीसी सर से कई बार सुन लिए कि जीवन में सफल होने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, पढ़ते लिखते रहना जरूरी है। तो मैंने देखा यार सर्टिफिकेट से कुछ नहीं होता। सरकार के घर में मैं अंगूठा छाप कैसे हो गया वो भी मैं आपसे बताऊं। फिर मैंने इस बिजनेस को, बैंक को रिजाइन किया, फिर नंदन मिश्रा के नाम से पैन कार्ड बनाया, फिर इस बिजनेस को करना शुरू किया। अंगूठा छाप कब बन गए कि जब मैं आरसीएम बिजनेस का विदेश ट्रिप था, स्विट्जरलैंड का, पहली विदेश थी मेरी। उस समय हमें पासपोर्ट बनानी थी और जब पासपोर्ट बनाने के लिए गए तो पासपोर्ट बनाने के लिए आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए सर्टिफिकेट ही मांगता है, जो सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं थी। और जब मैं वकील से मिलके एफिडेविट बनाया अपना एज का कि मैं अंगूठा छाप हूं, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, फिर क्या मैं विदेश नहीं जा सकता? तो जब मुझे पासपोर्ट ऑफिस में जाकर के जब मुझे मेरी इंक्वायरी की गई तो सामने वाले जो अधिकारी थे वो मुझे को देख के बोलते हैं कि साहब मामला क्या है? बोले ऐसा क्या मामला है? बोले सर आपको देखने से, आपको बात करने से तो नहीं लगता कि आप अंगूठा छाप, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, फिर आपका कागज यहाँ पर आ गया कि आप अंगूठा छाप हैं। बोले सर मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन सबसे सवाल ये है कि आपके जैसे हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे मित्र हैं, वो लोग हमें मदद करते हैं, जिसके कारण से जो है सो मेरी संस्कार बदल गई। तो साथियों मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि आरसीएम बिजनेस दुनिया का सबसे खूबसूरत बिजनेस है। 1 मिनट समय देंगे तो लैपटॉप की बैटरी चार्ज हो जाएगी। ये जर्नी रही और यहां से मैंने बिजनेस की शुरुआत की। बहुत बुरी स्थिति से मैंने बिजनेस को शुरुआत किया था क्योंकि मैं नाम के कारण से मैं मुश्किल में फंसा। आरसीएम बिजनेस करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, फील्ड में मूवमेंट करनी पड़ती है बिजनेस को बड़ा करने के लिए, क्योंकि सर भाइयों दोस्तों ये कोई कंपनी नहीं है, ये आपकी खुद की इंडस्ट्री है, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये, जिसको बिल्ड करने के लिए हमें अपने घर नहीं, अपने घर से बाहर भी जाने पड़ते हैं, छोटे मोटे हमारे खर्चे आते हैं। और ये छोटे मोटे खर्चे को मेंटेन करने के लिए हमारे पास जो नौकरी था वो नौकरी का मैंने रिजाइन कर दिया था, इनकम नहीं थी मेरे पास। बैंक से लोन लिए हुआ था मैं नर्सिंग होम के अगेंस्ट, सैलरी हमारी नहीं आती थी, लेकिन ये हमारे पास सपने बड़े थे, हमें चाहत थी कि मैं कुछ बड़ा करूं। और ये 3 साल, 3.5 साल इतना पेनफुल रहा, इतना दर्द भरा रहा, ये सिर्फ मैं जानता हूं, मेरे अपलाइन जानते, मेरे फैमिली जानता है। कहा गया है यदि आपके जीवन में दर्द नहीं होगा तो फिर जीवन में मर्द भी नहीं कहलाएंगे। थोड़ी सी परेशानी जिंदगी को, हमारे गुरुदेव NS खान साहब बार बार इसे सिखाए जाते थे, आरसीएम करो 5 साल गधा के तरह, 5 साल काम करो गधा के तरह, फिर जिंदगी जियो राजा के तरह, अन्यथा जिंदगी जीना पड़ेगा तुम्हें गधा के तरह। ये बात मेरे जहन में आ चुकी थी। दिन रात कुछ नहीं, एक दिन में शर्मा सर, एक दिन में 40-40 प्लान हम लोग दिखाते थे, 40-40 प्लान, 40 प्लान, बाइक लेके 350-400 किलोमीटर तक हम लोग दौड़ लगा लेते। हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं अजय पाठक जी, हमारे दौड़ के साथी हैं ये। 15-15, 20-20 दिन, 25-25 दिन हम लोग घर से बाहर रहते, क्योंकि दोस्त कामयाबी जो है ना आपसे थोड़ी सी कुर्बानियां मांगती। हम सुबह सुबह जूम पे बैठ गए, शाम में जूम में बैठ गए, लंबे लंबी भाषण सुन लिए, उससे नहीं होगा, हमें उसका अनुसरण करना होगा।
डेली प्रत्येक दिन आपको एक अच्छे लीडर से मुलाकात होती है। वो क्या बताते हैं उसको डायरी पे लिखिए, लिखने के बाद फील्ड में जाके एक्शन करिए। ज्यादा चार्ज होने से जरूरत नहीं है कि मोबाइल काम करेगा, बैटरी बैठ जाएगी। अपने आप को चार्ज करिए और संग संग डिस्चार्ज करिए। फील्ड में जाएंगे तो डिस्चार्ज होंगे, मीटिंग में बैठेंगे तो चार्ज होंगे, फिर डिस्चार्ज होंगे, फिर चार्ज होंगे। और आप लोगों से बात करके जितना खुशी होता है उससे थोड़ा सा जलन भी होती है। काश हम लोग 17 साल पहले आरसीएम में क्यों पैदा लिए, आरसीएम बिजनेस में कोविड के बाद क्यों नहीं पैदा के लिए हम। आरसीएम में कोविड के बाद तो कोई काम ही नहीं रहा। एक मीटिंग, एक सेमिनार, एक स्टार जीवन का मैं पहला स्टार को सुनने के लिए जब गया था तो मैं अपने झारखंड बोकारो स्टील से जयपुर गया था एक स्टार को सुनने के लिए। हिंदुस्तान का ऐसा कोई शहर नहीं था जिस शहर में जाके मीटिंग नहीं देखा था। आज आपको माननीय बीसी छाबड़ा साहब डायरेक्ट आपको सप्ताह में एक दिन मिल जाते हैं, संकेत जैन साहब आपको मिल जाते हैं, विजय विरोधिया साहब आपको चैनल पर मिल जाते हैं, प्रमोद गुलाटी साहब मिल जाते हैं, राकेश शर्मा जी मिल जाते हैं। मतलब हिंदुस्तान के हीरा आपके घर में बैठे बैठे मिल जाते हैं। और कहा जाता है कि जिस ऑक्सीजन का कीमत नहीं उसकी हमारे जीवन में कोई मोल नहीं, कोई वैल्यू नहीं। ऑक्सीजन की वैल्यू यदि पूछना है ना मेरे भाई, तो हॉस्पिटल में जिसके मुंह के आगे नाक के ऊपर मास्क लगा है उससे पूछिए। आज सर आरसीएम बिजनेस में चुटकी बजा के आरसीएम में रॉयल्टी लिया जा सकता। जितना चुटकी बजाने मेहनत है ना उतना रॉयल्टी लिया जा सकता। आज चिल्ला चिल्ला के हिंदुस्तान, चिल्ला चिल्ला के सरकार कहता है मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है। हॉस्पिटल में पेशेंट लाइन लग के पड़ा हुआ है और मिशन हमारा स्वास्थ्य है। हमारा मिशन क्या है? हमारा मिशन है स्वावलंबनता, लोगों को अपने पांव पे खड़ा करना है। लेकिन फिर भी हम नहीं कर पाते, हमें समस्या आती है। हमें जिस तरफ से रिजल्ट लेना उस तरफ से रिजल्ट नहीं ले पाते। इसके पीछे छोटे छोटे कुछ कारण हैं जो मैंने 17 साल में गुरुदेव बीसी छाबड़ा सर से ही सीखा है, विजय विरोधिया सर से ही सीखा है, मिस्टर NH खान से ही सीखा है। लेकिन आज इस लायक मुझे बनाने वाले कोई हैं जो मेरे मेंटर हैं, मेरे गुरु हैं, जिनके सानिध्य में रह के मैंने यहाँ तक का सफर तय किया है। वो आदरणीय मेरे गुरुदेव अनिंदु मिश्रा सर हैं। एक बार चाहेंगे कि सर के लिए एक बार थोड़ा सा ताली बजा लेंगे। पग पग पे मुझे साथ NH खान साहब ने दिया और हिंदुस्तान के जो आदरणीय आरसीएम पिता मिस्टर बीसी सर, उनकी हाथ हम सबके माथे पे रहा। हम सबके, आप सबके माथे पे है। दुनिया की कोई ताकत, गुरुदेव बीसी सर बोलते थे कि तुम अभागा नहीं हो, बस तुम जागे नहीं हो। जिस दिन तुम जाग जाओगे ये दुनिया तेरे लिए छोटा पड़ जाएगा। और बाकी सब यही रहा। मेरी जीवन में संघर्ष रहा, उठापटक होती रही। संकेत सर की जो ट्रेनिंग मैं सुनता हूँ तो अपने आप से मैं इंप्लीमेंट करता हूं तो 100 नहीं 1000% सही बोलते। पहले आप अपना निर्माण करो, फिर सारा निर्माण दुनिया कर देगा। आप जो सर ट्रेनिंग में बताते हैं बिल्कुल वैसा हम लोगों के लाइफ में हुआ है। आज इस बिजनेस का स्टार भी हूँ। 527 रुपए से सफर चालू किया। एक छोटी सी मोपेड से मेरी करियर की शुरुआत हुई। आज आरसीएम बिजनेस के माध्यम से एक मध्यम क्लास के लोगों के पास जो छोटे छोटे सपने होते थे उस सपने से बहुत ऊपर आ चुका। आज से 17 साल पहले तो ऐसा कोई सपना ही नहीं था। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस को करते चले गए वैसे वैसे जो है सो आज मैं जो देखता हूँ बहुत अच्छे हैं। इनकम से भी बहुत स्मार्ट इनकम आती है, लाइफ स्टाइल भी बहुत अच्छे हैं। जो रिश्तेदार मुझे कभी बुलाते नहीं थे, आज वो रिश्तेदार कोई भी काम करेंगे तो 2 महीना पहले फोन करके पूछते हैं कि भाई मेरी बेटी की शादी है, कब करूं, आपको आना जरूरी है। मेरे बेटा की शादी है, आप कब आएंगे? जब बोलेंगे तभी हम आएंगे। तो सर ये सब चीज होती रहती है। आप जब संघर्ष में है तो आपका साथ कोई नहीं देगा। जिस दिन आप सफल हो जाएंगे दुनिया आपको साथ देने के लिए तैयार। यदि आप चाहते हैं कि आपके रिश्तेदारी में आप सेलिब्रिटी बने, आप VIP बने, कुछ दिन के लिए उसको छोड़ दीजिए। 3 साल आरसीएम बिजनेस का कोर्स है। 3 साल, 3 साल दुनियादारी सब भूल जाइए। अजय पाठक जी, विश्वास नहीं होगा सर आपको, मेरे 3 बच्चे हैं। मैं रूबी बनने के बाद मुझे पता चला कि मेरा बच्चा किस क्लास में पढ़ता है। रूबी से पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरा बच्चा किस क्लास में पढ़ता है।
दीवानगी, आरसीएम बिजनेस का दीवानगी सवाल, कौन बीमार पड़ा, क्या सब्जी है नहीं है, कुछ भी नहीं पता। बस एक ही टारगेट था, मुझे डाउनलाइन को रॉयल्टी पे लाना है, मुझे डाउनलाइन को टेक्निकल पे लाना है, मुझे डाउनलाइन के लिए काम करना है। गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी बोलते हैं कि आरसीएम बिजनेस को एक बच्चा बना लो, आरसीएम बिजनेस को अपना बच्चा बना लो। यदि आपके 2 संतान हैं तो 2 संतान के लिए आप झूठ सांस दिन भर गधा की तरह भाग रहे हो। एक मान लो कि तीसरा संतान मेरा आरसीएम है और इस तीसरा संतान के लिए भागो। यदि ये संतान तेरा बड़ा हो गया ना तो तेरा अपना दोनों संतान नालायक भी हो जाएगा, तो आरसीएम संतान आपके बच्चे को पाल देगा। और आज मैं देखता हूं सर कि आज मैं जिस बच्चे को बड़ा किया, आज वो बच्चा हमारे घर में महीना की इनकम की बात करे, पैसा तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं तो भैया पैसा से ही मोटिवेट हुआ। यदि मुझे उस दिन पैसा नहीं सुनाई दिया होता तो शायद मैं आरसीएम नहीं कर पाता। हम है आम क्लास, जनरल क्लास, गरीब क्लास के लोग हैं, हमें मोटिवेशन मिलती है पैसा से। मैं इस बिजनेस के फाउंडर स्टार रूबी, मेरी मैडम परमानेंट स्टार पर्ल अचीवर, दोनों की इनकम को यदि हम मिलाते हैं तो एक साथ में हमारे घर में अप्रोक्सीमेटली एवरेज महीने की 4 लाख प्लस रहती है। 527 से सफर चालू किया था। आज जीवन का मजा आता है, देश विदेश घूमने का मौका मिला, कई शहरों में अपनी जमीन है, फर्स्ट क्लास अपने करोड़ों रुपए की बंगलों में रहता हूँ, लग्जरियस गाड़ी मेंटेन करता हूँ, सब कुछ है। और ये सब कुछ कौन दिया है सर? अपना गुरु आदरणीय बीसी छाबड़ा के जी के बताए हुए रास्ते पे चले, गुरुदेव विजय विरोधिया सर के बताए हुए रास्ते पे चले, मिस्टर मुकेश कोठारी, सुरेंद्र जी बस, राकेश शर्मा, ये जितने भी पूरे हिंदुस्तान के केसी छाबड़ा साहब, जितने लोग हैं सब हमारे कोर लीडर, सब हमारे गुरु हैं, एटियल हैं। उनको माने, उनको सुने, ऐसे होगा। प्रमोद गुलाटी सर, उनका प्यार मिलता रहता है, उनका हर समय हाथ माथे पे रहता है। ऐसे ऐसे अनमोल हीरा है इनके कारण से। तो चलिए कुछ हम लोग बात थोड़ा सा कर लेते हैं आरसीएम बिजनेस में लोग सफल कैसे होंगे और लोग असफल क्यों होते हैं। सबसे पहला चीज, सफलता के 15-20 मिनट का समय ही मिला था, 15-20 मिनट में मैंने अपना परिचय दिया। थोड़ी सी हम लोग सीरियस कुछ मिनट में बात कर लेते हैं। इस बिजनेस में बड़ी सफलता हासिल करने के लिए कुछ 100 को समझना होगा। सफलता 100 से शुरू होती है, कुछ 100 के ऊपर समझेंगे। आप लोग डायरी पेन पे फटाफट नोट कर लीजिए। पहली चीज, सपना, ड्रीम। आप किसी को बिजनेस में ज्वाइन कराते हैं या आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, ये गारंटी नहीं कि इस बिजनेस में आप स्टार रूबी बन जाए। हाँ, ये जरूर गारंटी है कि दुनिया की कोई ताकत आपको स्टार डायमंड बनने से नहीं रोक सकता, यदि आपके पास सपना है। सपना जो होता है ये आपके चलने में फ्यूल का काम करता है। यदि आपके पास सपना है तो काम करने में आपको मजा आएगा, खुशी आएगी। सपना ही आपसे काम करवाएगा। हमारे आरसीएम बिजनेस की बेसिक 6 में दिया हुआ है, मैक योर लिस्ट से पहले मैक योर ड्रीम। पहले सपना का लिस्ट बनाइए और उस सपना को पूरा करने के लिए आप प्रोस्पेक्ट का लिस्ट बनाइए। लेकिन हम बहुत सारे गलती कर जाते हैं वाइटल अचीवर, वैल्टी अचीवर, कि हम किसी को ज्वाइन कराते हैं तो सिर्फ पैसा की बात करते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट की बात करते हैं। जबकि मेरा मानना है जब भी किसी को ज्वाइन कराइए आप, सबसे पहले उनके साथ फॉलो अप में, सेकेंड विजिट, थर्ड विजिट, फोर्थ विजिट में जब जाते हैं तो उनके ड्रीम के ऊपर बात करिए। क्या चाहिए आपको आरसीएम से? पहली दिन में वो ये नहीं बोलेगा कि हमें एक कार चाहिए, बंगला चाहिए, वो ये बोलेगा हमें बहुत बड़ा कुछ चाहिए, हमें बड़ा चीज चाहिए। अब उनको बोलिए बड़ा चीज बोलने से नहीं होगा, ये दिमाग जो है ना, इसको पिक्चर चाहिए। ये संकेत जैन साहब बोलते हैं ना, इसको क्लियरिटी चाहिए। जिस दिन अपने डाउनलाइन से या खुद से अपना आप डायरी चेक करिए, आरसीएम बिजनेस करते हैं, कहीं लिखित कुछ है आपके पास? क्या चाहिए आपको आरसीएम? यदि आपके पास ड्रीम नहीं है, सपना नहीं है, इस बिजनेस में गारंटी नहीं है कि आप रॉयल्टी टेक्निकल पे जा पाए, क्योंकि रास्ते में बड़े बड़े राक्षस मिलने वाले हैं, बड़े बड़े दुश्मन मिलने वाले हैं, आपको बड़े बड़े आतंकवादी मिलेगा आपको रास्ते में। सफलता की जो रास्ते होते हैं ना, आप ठंडा का समय है, कोहरा जैसे होता है ना, कोहरा वैसे सफलता के रास्ते होते हैं। 2 कदम चलेंगे 2 कदम दिखाई देगा, 2 कदम चलेंगे 2 कदम दिखाई देगा। और इसीलिए हमारे
आदरणीय जितने कोर लीडर का एक नारा है, बनो वाइटल बनाओ वाइटल, बनो वाइटल बनाओ वाइटल। यदि आप वाइटल सीरीज पे आप काम करते हैं तो आपके या आपके डाउनलाइन के जो सपने हैं वो आस्ते आस्ते सपना बड़ा होगा। तो पहला ड्रीम, इसके ऊपर गुलाटी सर का एक लंबी मीटिंग होती है, उनके YouTube चैनल पे जाएंगे तो एक बहुत बड़ी सीरीज है, आप उसको सुनेंगे तो उसमें बहुत कुछ आपको मिलेगा। समय की कमी है, यदि इस पे बात करें तो आधा घंटा लग जाए, तो इसलिए यहाँ पर सीधा हम छोटी सी आपको हिंट कर दिए। दूसरा चीज है सपना देखने की साहस। साहस बोलना बहुत आसान है, साहस भी होना चाहिए। पॉकेट में अठन्नी नहीं है, बात कर रहे हैं लाखों कमाने की, ये साहस होना चाहिए तभी होगा। महात्मा गांधी जी जब अपनी विलायत में वो पढ़ाई करते थे और जब अंग्रेज ने उनको लात से चलती हुई ट्रेन में फेंक दिया था, तो उस समय वो गुस्सा में आके एक सपना देखे थे, अरे बेटा अंग्रेज, तूने साले मुझे ट्रेन से धक्का मारे हो, मैं तुम्हें हिंदुस्तान से उखाड़ फेंकूंगा। ये जो साहस थी ना, यही साहस हमारे देश को आजादी दिलाया था। आपके जीवन में यदि गरीबी कहीं ना कहीं थप्पड़ मारा है, चाहे रिश्तेदारी में गए हैं, आपकी गरीबी के कारण से आपका पूछ नहीं हुआ, आपके बच्चे को इंसल्ट किया गया है पैसे के कारण से, आप साहस करिए, अपने आप हिम्मत करिए कि भगवान ने मुझे 2 टांग पे भेजा है, हमारे पास 4 पांव नहीं है। जब 2 पांव हमारे पास में है और RCM रूपी सिस्टम है, हमारे ग्रेट अपलाइन मेरे साथ है, मैं हर सपना को पूरा करके दिखाऊंगा। इसके लिए साहस आपके पास होना बहुत जरूरी है। और तीसरा जो चीज है, ये साहस कहां से पैदा होगा? साहस पैदा होगा सीखने से। सीखना पड़ेगा। कैसे सीखेंगे? छोटे छोटे टारगेट लेके सीखेंगे। आज पूरे हिंदुस्तान में एक माहौल बना पड़ा है, चलो भीलवाड़ा, चलो भीलवाड़ा। कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग तैयारी नहीं कर रहे। आपको क्या लगता है, अरे हम तो गए हैं, एकेडमी तो कई बार गए हैं, क्या होगा वहां जाने से? वहां जाने से आपके अंदर में सीखने का प्रवृत्ति पैदा होगा। वहां जब आप जाएंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपके अंदर में साहस पैदा होगा। वहां हम गरीब आदमी हैं, दबे कुचले लोग हैं, अपने समाज में मेरी कोई पूछ नहीं है, लेकिन वहां पे जाएंगे, इतनी लार्जेस्ट, इतनी बड़ी कंपनी, उस कंपनी के अंदर जब आप जाएंगे, आपके डाउनलाइन जाएगा, वहां हेलीकॉप्टर से आपके डाउनलाइन के ऊपर फूलों की वर्षा होगी, फूलों की बरसात होगी। साहब, आपने जीवन में हेलीकॉप्टर तो आपने देखा है, लेकिन किसी राजनेता का हेलीकॉप्टर आपने देखा? जब अपने माथों के ऊपर जब फूल की, गुलाब की एक भी पत्ती आपके ऊपर गिरेगा ना, ये साहस आपको स्टार रूबी बना देगा। बड़ी तैयारी करिए। ये सफलता के बहुत सारे सूत्र जो है ना यहाँ पर मिलते हैं। जब हमारे कोर लीडर, हमारे आदरणीय टीसी सर जब इस प्रकार के प्लान बनाते हैं तो हम सबके लिए सफलता के द्वार खुलते हैं। क्या जरूरी थी कंपनी का टर्नओवर नहीं हो रहा है क्या जरूरी था इतना कुछ करने का? हम सबके लिए कर रहे हैं। तो सीखने का आपको डेली जूम पे हम आते हैं, यहाँ सीखते हैं। हमारे हर शहर में कोर लीडर की मीटिंग होती है, उस कोर लीडर की मीटिंग को हम अटेंड करना। हम लोग कहाँ फंस जाते हैं? 150 रुपए का टिकट लगता है, 150 रुपए का टिकट लगता है। 150 का चक्कर में 150 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। हिसाब किताब मत लगाइए। मेरे गुरुदेव आदरणीय बीसी छाबड़ा सर कहते थे, 3 साल RCM में हिसाब मत लगाना। यदि हिसाब लगाना है तो 3 साल के बाद लगाना। महीने में सब तो बोलते हैं 1, लेकिन मैं बोलता हूं 2 फिजिकल मीटिंग अटेंड करें। आउट ऑफ सिटी में जहां पर 2 डिस्ट्रीब्यूटर है, 1 डिस्ट्रीब्यूटर, वहां जाके आप काम करें। चौथा जो चीज है वो है आपका समय लगाना। समय लगाना है। देखिए, ये जो बिजनेस है, जो मैंने सीखा है, जब बैंक में हम मेरे पास पैसा जब है तो पैसा को हम बैंक में लगाते हैं, तो क्या होता है, बैंक 5 साल में, 8 साल में हमें डबल देती है। मैंने पैसा इन्वेस्टमेंट किया, उस पैसा इंटरेस्ट के साथ मुझे पैसा वापस मिला। आज के डेट में हमारे पास पैसे नहीं है। हमने RCM बिजनेस को स्टार्ट किया,
तो आप तो पढ़े लिखे हैं या सुने होंगे लोगों की जुबानी से, टाइम इज मनी, समय ही पैसा है, समय ही पैसा है। यदि आज हमारे पास पैसा नहीं है तो आप अपने जीवन में झांक के देखिए, आपके पास टाइम भी नहीं है, आपके पास समय नहीं है, इसीलिए पैसा नहीं है। क्योंकि पैसा का उत्पादन करने की जो फैक्ट्री है वो है टाइम, और 80% हिंदुस्तान के आदमी के पास टाइम है ही नहीं। जब आपको कोई प्लान दिखाने के लिए आते हैं, या मेरे को जब प्लान दिखाने के लिए आए थे, तो मैंने बोला था साहब समय नहीं है मेरे पास। गुलाटी सर को भी कोई दिखाने के लिए आए थे तो वो भी बोले थे मैं टाइम नहीं है मेरे पास। पाठक सर को भी, वो भी बोले थे मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन ये गणित है, अमीर यदि बनना है तो आपके पास टाइम होना चाहिए, और ये बिजनेस हमें टाइम पैदा करके देता है। जब हम नेटवर्क बनाते हैं, 1 से होते हैं 2, 2 से होते हैं 4, 4 से होते हैं 18, 18 से होते हैं 50, इस प्रकार से जब आपके नीचे एक नेटवर्क बिल्ड होता है तो आपके पास टाइम होता है। तो आज जो आप 1 घंटा जूम पे बैठे हैं, ये जो आज 1 घंटा आप जो बैठे हैं, ये 5 साल के बाद आपको 1000 घंटा बन के निकल के आएगा। यदि आज आपका 1 घंटा में आपकी वैल्यू 50 रुपए की है, तो 5 साल के बाद यही 1 घंटा 1000 घंटा में जब तक तब्दील होगा तो 1000 × 50 को मल्टीप्लाई करिए, आपकी इनकम हो। बशर्ते आप डटे रह गए, सिस्टम में टिके रह गए तो। क्योंकि इस बिजनेस में लगता कुछ नहीं है, तो जब लगता कुछ नहीं है तो छोड़ने में भी टाइम नहीं लगता है। यदि ये बात आपके दिमाग में समझ में आ गई ना कि ये टाइम इन्वेस्टमेंट करके टाइम को बड़ा करने का सिस्टम है ये, तो यहां पे आपको सफल होने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। आज जितना घंटा, यदि आज 5 घंटा देते हैं तो आप जल्दी से रॉयल्टी पे आएंगे। आज 8 घंटा देते हैं, जल्दी से टेक्निकल पे आएंगे। यदि आप आधा घंटा समय देते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन लगेगा, आपकी सफलता मिलेगी जरूर। लगातार सिस्टम में लगे रहिए। नेक्स्ट जो 100 की बात आती है, ये आती है संगत। संगत, जैसी आपकी संगत वैसा ही आपका भविष्य। एक बाप के 2 संतान, अंबानी जी के 2 संतान, एक अनिल अंबानी साहब, एक मुकेश अंबानी साहब। एक बेटा दुनिया के अमीरों में से एक, दूसरा बेटा दुनिया में भिखारी में नंबर 1। एक ही जन्म, एक ही खून के पले हुए, एक ही घर में संस्कार मिला हुआ, ऐसा क्या हुआ साहब? जब अंबानी जी दुनिया छोड़ के गए तो दोनों बेटा को बराबर बराबर भागों में दिया गया था। इतना कि छोटे को ज्यादा दिया गया था। बड़ा भाई बोला कि तुमको जो अच्छा लगता है तू ले लो, तू जो छोड़ेगा वो मेरा। अनिल अंबानी राजनेता के संगत में रहा, अनिल अंबानी हीरोइन के पीछे पीछे घूमते रहे, लेकिन मुकेश अंबानी अपने पिताजी के उंगली पकड़ के चलते रहे। मेरे भाई, मेरे दोस्त, इस बिजनेस में आपको बड़ा करना है तो आप अपने अपलाइन के संगत में रहिए। हम गलती क्या करते हैं, हम डाउनलाइन के संगत में ज्यादा रहते हैं, खास कर बी लेग के चक्कर में ज्यादा रहते हैं। जो बड़ी लेग हमारी है, उस लेग को हम समझते हैं मेरा क्रॉस ग्रुप है, और छोटी ग्रुप, जिस ग्रुप में कम बिजनेस होता है, उस लेग में ज्यादा इन्वॉल्व अपने आप को रखते हैं। मेरे भाई, मेरे दोस्त, बी लेग निगेटिव लेग होता है। बी लेग में कभी भी आपको ऑक्सीजन नहीं मिलता है, बी लेग से कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मिलता है। यदि इस बिजनेस में आपकी बड़ी ऊंचाई पे जाना है तो आप अपने अपलाइन के साथ संगत रखिए। आपके जो बड़ी ग्रुप में जो बिजनेस होता है, उस ग्रुप में जो अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, उनके साथ अपना उठना बैठना संगत बना के रखिए। ऑटोमेटिक आपका दूसरा ग्रुप चलेगा, क्योंकि आपकी संगत अच्छे लोगों के साथ है तो आपके छोटी लेग में भी अच्छे लोग आएंगे। यदि आपकी संगत खराब लोगों के साथ में है, निगेटिव लोगों के साथ में है, तो आपके ग्रुप में भी ज्यादा से ज्यादा निगेटिव लोग आएंगे। और कहा गया है कि आपकी यदि संगत, आप एक बार देख लीजिए, सोच लीजिए, आज तक जहां तक लाइफ जिए हैं वहां तक आप समझ लीजिए। आज आप 5 लोगों को चुन लीजिए, अपने लाइफ में 5 लोगों को चुनिए जिनके साथ आपको ज्यादा बातचीत होता है, ज्यादा उठना बैठना होता है। ये 5 आदमी के इनकम को एक साथ जोड़ दीजिए, डिवाइडेड बाय 5 कर लीजिए, वही आपकी इनकम होने वाली है। यदि 5 को भिखारी के साथ रखते हैं, 20,000 20,000 20,000 कमाने वाले 5 लोग हैं, तो 1 लाख रुपया महीना होता है। उसको डिवाइड कर दीजिए 5 से, जो आता है वो आपका इनकम होने वाला है आने वाला 3 साल के बाद।
आने वाला 4 साल के बाद। यदि आपको बिजनेस में लाखों रुपए इनकम लेनी है तो आप अपने टेक्निकल अचीवर के संसर्ग में रहिए, आपके इमराल्ड अचीवर के संसर्ग में रहिए, आप अपना स्टार रूबी के संसर्ग में रहिए। जैसी आपकी संगत वैसा ही आपका जीवन होने वाला है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है सोच। सोच, अपना इस सोच की दायरा को बड़ा करिए। ये सोच जो है ना, ये किसी मेडिकल स्टोर पे इसकी दवाई नहीं मिलती जहां पर सोच हमारी पैदा हो। सोच बड़ा कब पैदा होगा साहब? सोच आपका बड़ा पैदा होगा कोर मीटिंग में बैठ के। आपका सोच बड़ा होगा आरसीएम वर्ल्ड में अपने अपने टीम को ले जाके, अपने डाउनलाइन को ज्यादा ज्यादा लेके जाएंगे। आपके डाउनलाइन का सोच बड़ा होगा, पॉजिटिव थिंकिंग उसके अंदर में आएगा। यदि आप सोचेंगे भीलवाड़ा में नहीं जाऊंगा, जीवन में नहीं जा पाएंगे। क्योंकि मैं जितने भी मंदिर में गया हूं, हर मंदिर में भगवान आंख बंद किए रहते हैं और उनका हाथ ऐसे रहता है। बड़ा समझ में नहीं आता कि ऐसे हाथ क्यों रहता है। तो मैंने पूछा, गुरुदेव बीसी छाबड़ा सर से पूछे कि सर ऐसे क्यों रहता है? बोले भगवान को तुम जो बोलते हो तेरा कुछ नहीं सुनते, तुम जो बोलते हो वही तुमको तथास्तु बोलते हैं, तुम जो बोलता है वही होता है। आज लक्की ड्रॉ है साहब, जो 5000 पीवी लगातार करेंगे 15000 पीवी, 2 लक्की ड्रॉ मिलेगा। 100% आरसीएम के जो प्रोडक्ट यूज करते हैं 2500 पीवी, 3 महीना में 7500 पीवी में एक कूपन मिलेगा। अब ये कूपन जब मिलेगा तो आप पहले से जानते हैं मेरा तो थाईलैंड होगा नहीं, मेरा तो कार आएगा नहीं, क्योंकि कार तो एक ही है। थाईलैंड तो 20 आदमी जाएगा, मेरा तो होगा ही नहीं। यदि आप बोलेंगे मेरा नहीं होगा तो तथास्तु नहीं होगा। लेकिन मैं जिस दिन से ये आई है उस दिन से मैं अपने घर में 25,000 पीवी पे काम कर रहा हूं। 25,000 पीवी पे क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे 5 कूपन चाहिए। मुझे ये एक चीज आया है, ये जो लक्की ड्रॉ है किसी को आएगा या नहीं आएगा, मेरा आएगा, मेरा आएगा। और यदि मैं दिल से बोलूंगा तो ऊपर वाले तक मेरी सोच जाएगी, मेरी थॉट्स ऊपर वाले तक कनेक्शन होगा। यदि मेरी थॉट्स सही होगा तो लक्की ड्रॉ में मेरा भी नाम आ सकता है। मैं एक बात जानता हूं, कोई लक्की ड्रॉ का हम लॉटरी का टिकट नहीं कटा रहे हैं या अपने डाउनलाइन का लक्की ड्रॉ का टिकट नहीं कटवा रहे हैं। आपके टीम में 20 आदमी इस टारगेट को पूरा किए। आप ये सोचिए, ये लक्की ड्रॉ जो 20 को हमारे टीम से लोग एंट्री किए हैं, ये 20 के 20 लक्की ड्रॉ मेरे टीम में आएगा। आप ये सोचिए, 100 आदमी का जो हमने एंट्री करवाया है, 100 लोगों में से मेरे ही टीम में आएगा। हम पहले क्या सोचते हैं, मेरे टीम में तो आएगा ही नहीं, मेरे टीम में तो आएगा ही नहीं, मेरा तो होगा ही नहीं। यदि आप बोलोगे होगा ही नहीं तो दुनिया में कभी होगा भी नहीं। क्योंकि ऊपर वाला एक बात बोलते तथास्तु, मेरे से आरसीएम होगा होगा, मेरे से नहीं होगा नहीं होगा। मैं इस महीना में रॉयल्टी लूंगा, मैं इस महीना नवंबर का सिकंदर बनूंगा। बोलिए तो सही, आप बोलते ही नहीं है। जब भी बोलते हैं तो मुंह खोलते तो नेगेटिव बात कर लेते हैं। पॉजिटिव बात करिए। और ये कब होगा? आपकी सोच से। सोचेंगे कब? जब अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ेंगे, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी सोच बढ़ेगी। नेक्स्ट आपकी स्वास्थ्य, हेल्थ सबसे जरूरी है। आरसीएम की पहली मिशन है स्वास्थ्य रक्षा। आपकी टीम 3 साल से आप संघर्ष कर रहे हैं, 2 साल से आरसीएम में संघर्ष कर रहे हैं। आप एक बार चेक करिए क्या आप पीबीएमएफ लेते हैं? यदि आप लेते हैं तो क्या आपके टीम में लोग पीबीएमएफ लेते हैं क्या? यदि शरीर बीमार है तो ये बीमार होगा। यदि शरीर स्वस्थ है तो ये स्वस्थ होगा। यदि हमारे टीम में हमारे डाउनलाइन पीबीएमएफ नहीं लेता है, खाने में गामा ओरिजिनल को नहीं लेता है, भाषण लंबा लंबा देता है, तो भाई वो इंटरनल बीमार है। उसके शरीर में गैस बनता है, उसके घुटना में दर्द है, उसके चक्कर आते हैं, उसका शुगर बढ़ा हुआ है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, उसका सारा ध्यान उसका बीमारी पे होता है। उसका ध्यान कभी भी लक्ष्य पे नहीं जा रहा है, उसका कोई गोल नहीं है। और यदि आपके डाउनलाइन नहीं जीतेंगे तो आप कैसे जीतेंगे? तो इसके लिए आपका टीम आपका परिवार है। आपका डाउनलाइन आपका छोटा भाई है, बहन है। आपके डाउनलाइन में आपके माता पिता जैसे लोग हैं, उनका सेवा करने के नेचर से काम करिए। अपने अंदर प्रवृत्ति पैदा करिए कि जो मेरे साथ आए हैं उनको हम आगे बढ़ाएंगे।
और उनको लेकर के सिर्फ सुनने से नहीं होगा, उनके घर में जाकर के आपको मीठी मीठी बात करके उनको पीबीएमएफ के ऊपर लेके चलिए, उनके खान पान में गामा ओरिजिनल को शामिल करवाने का प्रयास करिए। यदि आप स्वस्थ हो गए, आपका डाउनलाइन स्वस्थ हो गया, तो फिर आपकी सफलता में दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाए। और लास्ट 100 आता हूं संयम। संयम, धैर्य बहुत जरूरी है, बहुत 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 जरूरी है। ये 2 दिन में कुछ नहीं होते। एक छोटी सी बीज को जब आप धरती में बोते हैं ना, तो आज यदि बोते हैं तो कल नहीं निकलता है। उसके लिए किसान थोड़ी सी इंतजार करता है। एक छोटी सी बीज से छोटा सा पौधा निकलता है, छोटा सा, उसको किसान रक्षा करता है, उसको देखरेख करता है, उसको बड़ा करता है, उसमें दाना पानी डालता है। और वही पेड़ 5 साल 7 साल 8 साल के बाद वो पेड़ अपने किसान को सेवा करने लगता है। हम नेटवर्क इंडस्ट्री में है साहब। आज हम जिसको ज्वाइन कराए ना, वो हमें कल हमको रॉयल्टी नहीं दिला सकता, लेकिन जिसको हम बिजनेस में लाए हैं, जो मेरे डाउनलाइन में आया है, जो हमारी डेप्थ ग्रुप में आया है, उस लोगों को यदि हम सेवा देंगे, उसको हम डेमो सिखाएंगे, उसको हम प्लान सिखाएंगे, उसको चलो भीलवाड़ा के ऊपर उसको हम सिखाने का प्रयास करेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम डायमंड क्लब में लेके आएंगे और वो निरंतर डायमंड क्लब करेगा। उसके लकी ड्रॉ में कुछ अच्छा कुछ मिल जाएगा, उसको साहस पैदा हो जाएगा। तो ये धैर्य जो है सो आपको इस बिजनेस में बड़े हीरो बना सकता है। तो साथियों, मैं कम समय में संक्षेप में मैं अपने बात को रखने का प्रयास किया। अभी एक ही मिशन हमारी चल रही है, चलो भीलवाड़ा। अपने भाग्य को उदय करना है, अपनी टीम के भाग्य को उदय करना, तो चलो भीलवाड़ा। ये अंतिम समय है। और हम आज हिंदुस्तान में टेस्ट का जमाना गया, वनडे का जमाना गया, 2020 का जमाना है। जितने भी सारे साथी मेरे बात को सुन रहे हैं, एक लक्ष्य बनाओ, मुझे नवंबर का सिकंदर बनना है। गुरुदेव बीसी छाबड़ा सर का नारा है, नवंबर का सिकंदर बनो। नवंबर का सिकंदर इतनी शानदार प्लान है। आज तक हम लोगों ने कोर लीडर जब आते थे, उनके लिए हम ताली बजाते। ये मौका है सर पूरे हिंदुस्तान से अपने लिए ताली बजवा। आपका स्टार्टर लेवल पिछले महीने में था या कभी भी स्टार्टर हुआ था, इस महीना में ओपनर पे आई। अपनी छोटी लीग में 20,000 के बिजनेस को 30,000 करके आई, सॉरी 10,000 के बिजनेस को 20,000 करके आई। दोनों ग्रुप मिला के 70,000 जैसे बिजनेस आपका हो जाता है। या ओपनर लेवल में थे आप, तो आप जो है सो ईगल लेवल पे आएंगे। एक लेवल जंप करिए आप। और यहाँ पे जब आप आएंगे, लाखों लोगों के आने की संभावना है। 4 टुकड़ी में ये प्रोग्राम होगी। 20,000, 25,000, 30,000 लोग रहेंगे। हर प्रोग्राम में इंडिया के सारे कोर लीडर्स रहेंगे। हमारे चेयरमैन माननीय टीसी सर रहेंगे, गुरुदेव बीसी सर रहेंगे, पूरे हिंदुस्तान के हीरा वहां रहेंगे। और आप पहली बार, मैं जब आरसीएम के प्लेटफॉर्म पर पहली बार जब स्टेज पे मैं गया था, तो मुझे एक इमराल्ड लेके मुझे स्टेज पे जाने का मौका दिया। इमराल्ड में बना था, तू गया था। आपके पास सुनहरा मौका है साथियों, कि आपको एक पिन जंप करके आप आओ और आपको उस स्टेज पे आने का मौका मिलेगा, जहां पर पूरे हिंदुस्तान आपके लिए तालियां बजाएंगे। जब अपने आंखों से आप देखेंगे कि आपके लिए हमारे आदरणीय टीसी सर ताली बजा रहे हैं, पूरे कोर लीडर ताली बजा रहे हैं, तो आपकी साहस बढ़ेगा। और ये तब हो सकता है जब आपके टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्री डायमंड क्लब, ज्यादा से ज्यादा लोगों को डायमंड क्लब प्रोडक्ट डैम्प करके नहीं, प्रोडक्ट को सेल करा के यदि आप लाते हैं, तो आपका बिजनेस में 4 चांद लग सकता है। धन्यवाद सर, थैंक यू। मेरी बात को ध्यान से आप लोगों ने सुना। ओवर टू शर्मा सर, आपने समय दिया। धन्यवाद सर। गुरुदेव बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सारगर्भित बातें आपने आज बताई हैं। और आपका ये विशेष चीज कि हमको केवल जूम पर सुनना नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। ये वास्तव में राज है। Transforming India, where dreams come true.